बेसिकली मेरे को एक और चीज पे टच करना था कि वन ऑफ द पॉइंट्स विच नवल सेज इन हिज पॉडकास्ट which is that one of the major aspect of parallel income streams is to create your own brand. I mean, put your name to it. वो I would like to quote Beyonce, if you like it, should have put a ring on it. तो वैसे यहाँ पे if you really want it, you should have put a name on it. तो वैसे लाइक जो उसने जो रोगन का एग्जांपल देके बताया कि जो रोगन एक ब्रांड है और जो रोगन अपना नाम डाल रहे हैं, तो जो रोगन पे भी जो रोगन के पॉडकास्ट पे अलग अलग वीडियोस बने कि विच साइड इज जो रोगन लीनिंग ऑन, राइट है, लेफ्ट है, वैक्सीन के साथ है, वैक्सीन के अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म के साथ है, सोशलिज्म के साथ है, किसके साथ है। तो वो जो रोगन ने जो भी किया है उस पे उसका खुद का नाम है। तो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे एक फोकस रहना चाहिए, या लाइक व्हाट डू यू फील लाइक पहले सक्सेस को थोड़ा बढ़ने देना चाहिए एंड देन यू पुट अ नेम ऑन इट इफ इट सक्सीड्स, या आई मीन हाउ डू यू अप्रोच इट। सो जैसे मैं मेरी पर्सनल फिलोसफी बताना चाहता था कि जैसे व्हेन इट्स अ लाइक मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो हिस्ट्री के लिए एक बार ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते लांजेवार हमारा एक और कॉमन फ्रेंड है, मुझे लगा नहीं था लांजेवार के बारे में इतना डिस्कशन होगा इस पॉडकास्ट पे। ठीक है। तो अनदर मेटा, अनदर मेटा, अनदर मेटा हु इज नॉट इन मेटा, वी हैव टू स्पेसिफाई दैट। ये यहाँ पे भी चार लोग जो है वो मेटा में नहीं है, चारों लोग। बढ़िया। तो लांजेवार पे आते हैं अपन वापस। तो लांजेवार के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और वहां से हम भेल खाने गए बॉम्बे चाट पे। तो बॉम्बे चाट एक नागपुर का फेमस भयेल जॉइंट है। तो वहां पे वो बात करते करते उसने बोला, यार तू जॉब कर रहा है ये तो ठीक है, बोले बट तेरा पैशन क्या है। तो मैं बोला, यार पैशन क्या होता है, यानी मेरे को तो बचपन से यही सिखाया गया है कि हाँ पढ़ाई करने का, फिर स्कॉलरशिप, फिर 10th, फिर 12th, फिर AIEEE, फिर अंदर कॉलेज जाने का, फिर वहां से गेट कैट करने का, निकल जाने का। पैशन क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो बोले नहीं, बट तेरे को पसंद क्या है। सो मैंने बोला कि मुझे हिस्ट्री पसंद है। तो बोले तो क्या कर रहा है हिस्ट्री के लिए। मैं बोला, कर तो कुछ नहीं रहा हूँ मैं वैसे हिस्ट्री के लिए। तो उसने बोला तो फिर कर कुछ, आई मीन तो मैं बोला क्या कर सकते हैं। तो बोले मेरा एक और दोस्त है, तू जानता है उसको, कौस्तुभ शुक्ला करके, तेरा अपना ही सीनियर है करके। तो वो भी हिस्ट्री के लिए बहुत पैशनेट है। उसने उसको कॉल किया, लकीली नागपुर में सब कुछ 5 किलोमीटर के अंदर कवर हो जाता है। तो वो तुरंत प्रताप नगर से खामला से आ गया फटाक से भेल खाने, बिकॉज बॉम्बे चाट इज एन कल्चरल एक फिनोमेना। सो वहां बैठ के हम दोनों डिस्कस कर रहे थे एंड ही सेड कि ही इज आल्सो इंटरेस्टेड इन एनिमेशन। सो उसका विजन वो था कि ही वांटेड टू डू एनिमेटेड वीडियोस अबाउट हिस्ट्री। सो ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड समथिंग इन द द स्टोन एज मैन वाला एरा। तो मैं बोला यार स्टोन एज मैन थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए, अपन थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में बनाते कुछ। तो देन वी स्टार्टेड अ चैनल वेयर इन इंडियन हिस्ट्री पे था। एंड that we put our names to it. Like Shukla had already left his job and he had come here to work full time. So जैसे लारा ने बोला, शेम्बिका ने बोला कि cut the cord वाला scene है, तो he had cut the cord by then I think, and then he had come here and he had started his own firm Crayons करके, and Crayons में वो already कर रहा था. So then we started another channel called as Glimpses, जिसमें हमारा नाम था कि हाँ श्रीवल्लभ शुक्ला, और जैसे हमारे वॉइस आर्टिस्ट थे ये सब लोग, तो वी हैड प्रॉपर क्रेडिट्स वाला पिक्चर जैसा। तो वहां पे हमको समझा कि यार अगर ये वीडियो पे कुछ कंट्रोवर्शियल डाला हमने, तो जैसे एक एग्जांपल था अशोका, सम्राट अशोक वाला जो वीडियो था, तो उसमें देयर वर द atrocities or the torture things of Ashoka, rather the negative sides of Ashoka that were shown. So पॉपुलर कल्चर में इतना नहीं पता, बट वी हैड सोर्सेस। सो आवर पॉलिसी वाज वेरी सिंपल, सो वी टुक द केयर ऑफ पुटिंग इट, बट वी डिड पुट इट विद आवर नेम ऑन इट। And then we said that if you have a parallel, a contrary source to what we are saying, that we are wrong, so you can comment on it and you can say that this is the source where you have found it. So that is how we put our name to it, and we also try to avoid the controversies or the, I mean the uh, वैसा। सो वैसे सो बेसिकली कहने का मतलब था कि द क्वेश्चन फॉर द लार्जर ग्रुप फ्रॉम माय साइड वुड बी दैट व्हाट इज योर टेक ऑन पर्सनल ब्रांडिंग व्हेन इट कम्स टू पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स। सो इसमें बस दो क्विक थिंग्स एंड मे बी समबडी कैन टेक ओवर। तो पहली बात तो हम लोग नागपुर टूरिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे फ्री में, तो दैट इज लाइक
hey Nagpur tourism if you ever see us. And second thing, जो जो रोगन का एक है, मतलब a lot of people are like, जैसे जो रोगन को just example दे रहे बिकॉज उसके पॉडकास्ट का इतना रेफरेंस हुआ है. तो जो रोगन has become a brand, दो like it has been like वो जो कोट है ना, टाइमिंग perseverance and about a decade of trying will make you an overnight success kind of. So it is like that. Like the podcast has been going on for like what, early 2010s, और उससे भी पहले ऐसा कुछ like almost 10 साल के ऊपर हो गया. Like during just before COVID and all, like it like especially after that Spotify deal happened and everything, then it gained more traction and all that. क्योंकि first of all that thing became a big news कि somebody is being paid 100 million just to host Spotify, host a podcast on a platform. तो इट्स जस्ट दैट लाइक पीपल हैव बीन लिसनिंग एंड नोबडी एवर थॉट कि दो दो ढाई ढाई घंटे के पॉडकास्ट लोग सुनते रहेंगे. लाइक कुछ कुछ तो दो दो घंटे के दो पॉडकास्ट है बिकॉज द कंटेंट इज सो मच ऑन गोइंग की लाइक वी कीप डिस्कसिंग. तो इट्स जस्ट दैट कि इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डिस्कस एंड यू हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन इट, तो मतलब लोग सुनेंगे और तुम अच्छा कंटेंट दोगे तो लाओगे ही. तो बट ऑब्वियसली लाइक वो ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं है. लाइक इट हैज टेकन हिम ऑलमोस्ट अ डेकेड टू बिल्ड ऑन इट. तो इट टेक्स टाइम ऑल्सो. इट्स लाइक लाइक लोग को लगता है कि लाइक अभी मे बी दैट वो पीरियड थोड़ा कम हो जाए क्योंकि अभी वो शॉर्टर रील्स और ये सब आ गए हैं कि लाइक लोग को ओवरनाइट ऐसा वो काला चश्मा वाला जो ये था ग्रुप, दे माइट आल्सो बी डांसिंग फॉर सो लॉन्ग बट देन दैट वन हुक स्टेप एंड एवरीथिंग एंड लाइक रातों रात like that became such a thing and everybody was trying to do it. So like now maybe the period for you to click might be shorter, but you have to keep working over a period of years and maybe one of those things will just click and make you kind of an overnight famous personality or a famous group, something like that. शादी वाला ग्रुप एक्चुअली उन्होंने लाइक काला चश्मा किया एंड देन इट बिकेम अ थिंग लाइक वो न्यूयॉर्क जाके काला चश्मा कर रहे हैं और उस पे रील बन रहा है और ये सब हो रहा है. बट द आई थिंक द पीक हैपेंड व्हेन एमटीवी कोक स्टूडियो मेड सो कन्हैयारी करके एक गाना है. तो वो कन्हैयारी गाना पे उन्होंने डांस किया है. लाइक वी नो इट फ्रॉम काला चश्मा बट द फर्स्ट सॉन्ग दैट दे डू इज कन्हैयारी वेयर द डांस स्टेप्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स. सो इट द राइज टू फेम इज सो हाई. लाइक जैसे जो रोगन का बोला था कि 100 मिलियन उसको दिया है, तो वैसे एमटीवी collaborated with them to re-release Kanayari as a dance video. So, like that small viral video went from a WhatsApp forward बोलो या Instagram story forward बोलो, वहां से it went to like a real trend first of all कि लोग वहां पे काला चश्मा पे नाच रहे हैं. And then it became so big that MTV released a new video with them. Kanayari का re-release video है and that is receiving millions of views. So I mean, yeah, you don't know what will click. जैसे time to click छोटा है, but then success can happen anytime. But sorry to interrupt, guys. Sorry, go over to you. हाँ, जो तू बोल रहा था मतलब पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के बारे में, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्रैक्टिकल सेंस. भले ही मुझे बहुत बार वो मतलब नॉट द राइट थिंग टू डू लगता है. इफ योर ब्रांड बिल्ड्स ओवर टाइम ऑर्गेनिकली नेचुरली देन आई फील दैट्स ओके. बट प्रैक्टिकली इसमें इट हेल्प्स. इफ यू सी पीपल लाइक अंकुर वारिकू और इवन प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला, ठीक है, वो बंदा चाय ही बेच रहा है, राइट. इट्स नॉट कि वो कुछ इलॉन मस्क जैसा रॉकेट भेज रहा है मार्स पे, बट उसने खुद का ब्रांड बना लिया है अपने एज ग्रुप जो टारगेट है उसके, एंड दैट इज हेल्पिंग हिम विथ हिज बिजनेस, राइट. तो भले ही वो मतलब ब्रांड बिल्डिंग इज इन टर्न हेल्पिंग हिम. अंकुर वारिको का भी ही वाज वर्किंग विथ नियर बाय, ही वाज रनिंग नियर बाय एंड देन ही क्विट हिज जॉब. अभी वो टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज बेचता है यूट्यूब पे एंड ब्रांड बिल्ड कर लिया था खुद का. एंड दैट हैज हेल्प्ड हिम इन दिस बी बिल्डिंग, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू डिलीवर वैल्यू. अगर तुम मतलब वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक खोखला मतलब एक ब्रांड बना दिया तुमने बूस्ट करके, बट अगर कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है ऑडियंस को या जो भी तुम्हारे है कंज्यूमर्स को, तो आई मीन इट वुड टेक अस नोवेयर. ऐसा हो जाएगा. मतलब the brand will fade या will have a negative impact also, वो तो है. लाइक मतलब डिटेरेशन तो होगा तुम्हारे इसमें, वो तो फेयर पॉइंट. तो आगे Fair बढ़ा point. जाए. हाँ मतलब हाँ बोल कर. हाँ, तो इसमें जैसे मैंने अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखा है, नॉन प्रॉफिट हो गया, इधर अभी फॉर प्रॉफिट. पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. यहाँ पे 2 साल पहले कोविड के वक्त 2020 अगस्त की बात,
I had already been in social sector for 3-4 years. तो आजू बाजू के जितने भी लोग थे सबको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या कहाँ हूँ जैसे. एंड देन आई स्टार्टेड अ फंडरेजर थिंकिंग कि मैं 20-25 दिन चलाऊंगा. मुझे 1 आध लाख की रेस करना था. मेरा बर्थडे था तो सोचा कि 15 अगस्त को शुरू करते हैं, 11 तक बंद कर देंगे, 11 सब. एंड आई रेज्ड 1 लाख in 2 days. एंड दैट ब्लू माई माइंड बिकॉज आई वॉज लाइक यार ये तो मुझे 25 दिन चलाना था 1 लाख. ये 2 दिन में हो गया. एंड देन अनदर वन ऑफ माय बॉस केम इन. ही रोट अ कमेंट ऑन एवरी कि एवरी डोनेशन विल बी मैच्ड. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि और पैसे लाइक वी रेज 2 lakhs. मैंने पहले बोला था कि मैं मैच करूंगा अप टू 1 लाख. तो विच इज आइडिया वाज कि 50,000 मैं और कोई और देगा तो 50,000 में मैं 1 लाख हो गया 2 दिन. वो अमित ने बोला तो और आए. तो फिर वो पहुंचते पहुंचते 1 सवा लाख तक चला गया. एंड देन अल्टीमेटली आई एंडेड अप डोनेटिंग 2.5 lakhs टू प्लेस वेयर आई वाज वर्किंग इन अंबाजोगाई मानव. ये सब क्यों हुआ मतलब व्हाई ऑल दिस हैपेंड बिकॉज देयर वाज एन इनहेरेंट देयर वाज अ ट्रस्ट इन मी कि इसने काम किया है यहाँ पे 2-3 साल तो जगह अच्छी होगी. So people gave donation. One, of course, there was a good cause kind of thing, but they also donated because they trusted me. So then I realized कि यार एक personal brand होना and of course showing it to people कि where am I working and all. अगर लोगों को पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ तो शायद वो पैसे आते भी नहीं. But तो उसके बाद I have become more deliberate कि I am consistently communicating कि मैं क्या हूँ क्या कर रहा हूँ. So that अगर बाद में भी कभी आज 2 लाख पे 1 लाख, but there might come a time in my life where I have to raise 10 lakhs to anyhow. But he raised 350 million dollars as a seed money. Just on Yeah, personal brand, good fair, or bad, who knows? fair point, Gharpure, fair point. So very very thankful to Gharpure because उसने एक टॉपिक सेगवे के लिए ला दिया है मेरे लिए ऑलरेडी कि how to do welfare of the society in terms of donation and in terms of handouts, in terms of as right wingers call it revdi culture, or I don't know if left wingers also call it revdi culture. So very very fair points for transition, Gharpure. Thank you. I would like to quote Gharpure's quote, which he said one time, that he's always he's just like the human heart, neither right nor left, but just left of the center as it should be. So on that note, next topic of Nawal's podcast is that he touched upon is basically capitalism versus socialism, and like the like what he said is basically the capitalism being an engine of innovation, it breeding innovation, it being free market, competitiveness, survival of the fittest, whatever he talked about monopolies, how they are evil and all that. On the second side he criticized socialism, or Shembekar might clarify the definition. हमारे जैसे लोगों के लिए उसको सोशलिज्म ही बोलते हैं. एंड basically how a thing like universal basic income can lead to bankrupting a country. And so, yeah, I think the next topic transitioning could be a better way.